Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आप ये सीरीज देख रहे हैं Next.js ट्यूटोरियल 2020 का और ये वीडियो एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले अगर आप नए हैं Next.js में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरुआत से देखें, जहां पे मैंने हर एक कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। कहीं पे भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं पे भी आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हम लोग ने ये देखा था कि हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग का कर लिया था। प्रोडक्ट हमारा लिस्ट हो रहा था, फीचर्ड प्रोडक्ट्स में आ रहा था, लेकिन कार्ट तक जाने की फंक्शनैलिटी पे हमें कुछ करना था। हालांकि मैंने ये होमवर्क दिया हुआ था आप लोगों को और किसी ने मेरे को अभी तक नहीं दिया हुआ। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको करो और मेरे को ज़रूर दिखाओ कि कैसे कर रहे हो, राइट? क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो कार्ट वाला यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये अपडेट होगा। इसके क्लिक करने पे हम कैसे कार्ट पेज पे जाएंगे, ये अभी मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कार्ट का पेज है, ये पेज है। इस पेज को कैसे हम लोग डायनेमिक करेंगे, कैसे कार्ड से इस पेज पे हम आएंगे, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं, वो आपसे स्किप हो जाएंगे। तो गाइज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी, तभी आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे और हम लोग इसी तरह से एक फैमिली की तरह कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहेंगे और आगे ज़रूर बढ़ते रहेंगे। गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको ओवरव्यू बता ही दिया कि हम आज क्या करने वाले हैं और कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, होम पेज पे चलते हैं हम लोग और होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। कुछ चीज़ें मैंने मैक्सिमम इसमें करके रखी हैं टाइम को सेव करने के लिए, बट मैं हर एक चीज़ को आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बहुत इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको अगर याद हो पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो ये वाला सेक्शन हम लोगों ने डायनेमिक किया था। हम लोगों ने प्रोडक्ट का एक अपना सेक्शन बनाया था जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे थे। अगर मैं चलूँ रिड्यूसर्स में, प्रोडक्ट्स रिड्यूसर में, तो यहाँ पे आपको याद है कि ये इनिशियल स्टेट हम लोगों ने बनाया था जहाँ पे प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स थे। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो देखिए इस तरह से कुछ चीज़ें थी हमारे पास। याद आ गया? ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या था। हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो जीरो है, अभी बहुत ध्यान से देख लो जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे क्या है? अभी जीरो है। क्या है? जीरो। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्या करने वाले हैं? ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक करने वाले हैं और क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारे कार्ट में ये चीज अपडेट होनी चाहिए। और एक बात, अगर हमारा कार्ट पे क्लिक करने पे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट के क्लिक करने पे यहाँ पे ये चीज अगर बढ़ रही है, राइट, इसकी वैल्यू बढ़ रहा है, तो मतलब ये नहीं है अगर मैं सेम प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करूं तो ये बढ़ना नहीं चाहिए। ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि अगर सेम प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट बटन को मैं अगर 2 टाइम्स प्रेस करूं तो यहां पे ये चीज 2 नहीं होनी चाहिए, ये 1 ही रहेगी, क्योंकि हमने सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स ऐड की है। उसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, ना कि प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स दिखना चाहिए। ऐसा ही होता है, यस और नो? करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, इसको करते हैं क्लिक ऐड टू कार्ट। अगर आप देखो यहाँ पे ये 1 हो चुका है। इसको करते हैं दोबारा क्लिक, मतलब हमने 2 क्वांटिटी ऑर्डर की है इसकी। यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमने प्रोडक्ट एक ही ऐड किया हुआ है। और यहाँ चल के इसको ऐड टू कार्ट दोबारा हम कर देते हैं मेंस लेदर जैकेट को। तो हमने 2 वुमेन्स फ्लोरल गाउन ऑर्डर किया है और 1 मेंस लेदर जैकेट ऑर्डर किया है। यहाँ तक क्लियर है हमने क्या किया है? हमने 1 मेंस लेदर जैकेट और 1 वुमेन्स फ्लोरल गाउन ऑर्डर कर दिया है। तो हमारे पास टोटल 2 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, राइट?
तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और इस पे अब मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने पे अगर आप देखो यहाँ पे वुमेन्स फ्लोरल गाउन पे हमें 2 दिख रहा है और यहाँ मेंस लेदर जैकेट पे 1 दिख रहा है। यहां से इस क्वांटिटी को कैसे बढ़ाएं, ये टोटल कैसे अपडेट होगा, यहां से आइटम को कैसे हटाएं, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगले वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे कार्ड पेज से कैसे मैं अपडेट कर सकता हूं, कैसे लाइव अपडेट होगा। यहां से अगर जैसे हमने क्वांटिटी 3 की तो ये वैल्यू बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे रिमूव कर दिया तो ये रिमूव भी हो जाना चाहिए। अभी मैंने ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इसका कुछ भी ग्रैंड टोटल का ये वाला काम नहीं किया है, बट कोशिश करेंगे अभी हम लोग वीडियो में साथ ही साथ एक साथ मिलके इसको करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीजें मैंने तो करके रखी हैं। तो अगर आपको देखो तो जैसे हमने कहा था कि हमारा क्या था, ये पार्ट जो स्टैटिक था इसको हम लोगों ने कर दिया डायनेमिक। एक बार देख लो, क्लियर दिख रहा है, जो हम लोग ने वैल्यू डाली वो दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या गलत दिख रहा है, देखो प्राइस दिख रहा है ना, गलत प्राइस दिख रहा है ना गलत। तो हम कैसे पहले इसको हम सही करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्या स्टेप्स हमने लिए हैं। सबसे पहले जो मैंने चेंज किया वो क्या किया, एक रिड्यूसर आपने को भी याद था कि हम लोगों ने कार्ट रिड्यूसर बनाया था, याद है कार्ट रिड्यूसर। इस कार्ट रिड्यूसर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं अभी हम आते हैं उस पर, ठीक। और क्या किया गया है, न्यू क्या है इसमें, यहाँ पे एक्शंस का फोल्डर बनाया गया। ये एक अच्छी बात है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ नेक्स्ट जेएस को नहीं सीख रहे हैं बल्कि साथ ही साथ आप रिडक्स का भी लाइव एग्जांपल देख ले रहे हैं। तो ये जो सीरीज है हम लोग लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ नेक्स्ट जेएस का लाइव प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि रिडक्स का भी लाइव प्रोजेक्ट हो रहा है। तो अगर आप रिडक्स में भी अगर नए हो या देखना चाह रहे हो कैसे रिडक्स काम कर रहा है, कहाँ पे करना चाहिए, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। बिल्कुल बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक। तो अब यहाँ पे हम आते हैं एक्शन पे। ये एक्शन हो गया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, फीचर्ड प्रोडक्ट पे। क्यों, क्योंकि फीचर्ड प्रोडक्ट के ही ऐड टू कार्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे थे। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे होम पेज पे जो हमारा ये आ रहा था, ये फीचर्ड प्रोडक्ट था, इसके ऐड टू कार्ट बटन पे ही हम क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे देखो यही था ना हमारा ऐड टू कार्ट बटन, यहाँ पे आ रहा था ना ऐड टू कार्ट। इसको हमने क्या किया, इसमें ऑन क्लिक लगा के एक फंक्शन लगा दिया। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन में मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे मैंने ऐड टू कार्ट फंक्शन, ये जो ऐड टू कार्ट है इसमें प्रोडक्ट भेजा। ये प्रोडक्ट कहाँ से मिला, आप कहोगे प्रोडक्ट कहाँ से मिला। अब देखो यहाँ पे याद है ये प्रोडक्ट्स का लूप चल रहा है, करेक्ट। प्रोडक्ट्स के लूप में एक एक जो वैल्यू मिल रही है ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब समझ में आएंगे कि प्रोडक्ट कहाँ से मिला, तो ये पूरा वही ऑब्जेक्ट है जो भी हम लोगों ने देखा था। कहाँ पे देखा था, प्रोडक्ट्स वाले रिड्यूसर में। ये एक जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, इसको मैंने कहाँ भेज दिया, ऐड टू कार्ट नाम के फंक्शन में भेज दिया। उसका जो आउटपुट आया उसको मैंने डिस्पैच करा दिया। अब ये डिस्पैच कहाँ है, ये ऐड टू कार्ट कहाँ है, कंफ्यूजन राइट, कि ये कहाँ से आया, एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ कि डिस्पैच कहाँ से आया। एक बहुत अच्छी बात है इस सीरीज में, आपको मैंने जैसा भी बताया नेक्स्ट जेएस के साथ रिडक्स, और रिडक्स के साथ एक चीज और देखो कि इसमें सारे हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाए हैं और सब जगह हुक्स का इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हो, क्लियर है। तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, यूज डिस्पैच हुक का यूज किया, जो कि हमें रिडक्स थंक के साथ ये चीजें यहां पे मिल रही हैं। देखो यूज डिस्पैच रिडक्स थंक बोल रहा हूँ, रिएक्ट रिडक्स के साथ मिल रही हैं, क्लियर। रिएक्ट रिडक्स से मैंने क्या निकाला, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। उसका क्या काम है वो बात की बात है, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, यूज डिस्पैच का यूज है। क्यों, क्योंकि ऐड टू कार्ट के बटन के क्लिक पे हम एक एक्शन डिस्पैच कराना चाहते थे। क्या कराना चाहते थे, एक्शन डिस्पैच कराना चाहते थे। समझ में आया, मतलब ऐड टू कार्ट बटन क्लिक हुआ, एक्शन डिस्पैच हुआ, एक्शन में कुछ डेटा भेजा, स्टेट में अपडेट हुआ, और वहां पे कार्ट वाला जो वैल्यू था वो हमें अपडेट होता हुआ दिख गया। अभी सब समझ में आएगा, पूरा और दिखाऊंगा डिटेल में, बट फ्लो समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो
यहाँ पे आया यूज डिस्पैच, यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिस्पैच फंक्शन मिल गया। ये सबसे फर्स्ट लाइन हुक्स हमेशा सबसे ऊपर, डिस्पैच को निकाला। ये डिस्पैच जो है वो एक फंक्शन है। इस फंक्शन क्या है, इसको हम यूज करते हैं किसी एक्शन को डिस्पैच करने के लिए। लेकिन ये ऐड टू कार्ट क्या है, आप कहोगे कि रोनित यार यहाँ पे डिस्पैच के अंदर ऐड टू कार्ट फंक्शन क्या कर रहा है, राइट। तो आपको याद होगा, अगर आपने रिडक्स वाले मेरे ट्यूटोरियल को देखा है या अगर आपको रिडक्स आता हो, तो हम क्या करते हैं, एक्शन क्रिएटर्स बनाते हैं। डायरेक्टली एक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं डिस्पैच करते, हम एक्शन क्रिएटर्स बना के रखते हैं। ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ऐड टू कार्ट क्या है, अब आइडिया आ रहा है कि ऐड टू कार्ट क्या होगा, एक एक्शन क्रिएटर होगा, करेक्ट। क्या होगा, ऐड टू कार्ट एक क्या है, एक्शन क्रिएटर। कैसा एक्शन क्रिएटर है, क्या है उसके अंदर, देखते हैं। ऐड टू कार्ट एक फंक्शन है जिसमें मैंने क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट पास कर दिया। क्लिक करते हैं, देखो क्या है, याद है अब ये मैंने फंक्शन के इस वाली फाइल के बारे में बताया था, एक्शंस के अंदर cart.js। एक सेकंड के लिए इस फाइल को अब देखो, मींस इसका कोड देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। यहां पे क्या है, ऐड टू कार्ट फंक्शन, यही वाला फंक्शन उन्होंने यूज किया। इसमें उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट लिया है और क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 ली है, कंसिडरिंग कल को हमें कहीं पे इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए हो कि मैंने 4 क्वांटिटी डाली और ऐड टू कार्ट दबा दिया। वो कहां पे था, याद है हम लोगों ने कहां पे किया था, प्रोडक्ट के डिटेल्स पेज पे किया था। यहां पे देखो, यहां पे था ना क्वांटिटी एंड ऐड टू कार्ट। तो अगर यहां पे लगाना होगा तब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी यहां से उठाएंगे और ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन पे हम भेज देंगे। समझ में आ रहा है क्यों मैंने क्वांटिटी लिया हुआ है, राइट। इसको मैंने नहीं किया है, इसको आपको एज ए होमवर्क करना है, करके मुझे बताना है, मैं देख लूंगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यहां पे क्वांटिटी इंटर करना है। क्वांटिटी इंटर करने के बाद ऐड टू कार्ट बटन को प्रेस कर देना है। ऐड टू कार्ट बटन प्रेस करते ही क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा कार्ट पे ऐड हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट वापस आते हैं हम लोग अपने कोड पे। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी 1, तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखा, क्वांटिटी 1 रखी, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो एक्शन का फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। उस ऑब्जेक्ट में क्या मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, टाइप एंड पेलोड, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइप मैंने क्या रखा, ऐड टू कार्ट। अब ये भी मैंने चीज बताई थी अपने रिडक्स वाले ट्यूटोरियल में कि कैसे हम एक चीज, मतलब एक जो एक्शन होता है उस एक्शन को डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं लेते बल्कि कुछ कांस्टेंट्स में बना के रखते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट को ये कांस्टेंट ऊपर बना के रखा है और इसकी वैल्यू ऐड टू कार्ट ही है। और बट इस कांस्टेंट को हम लोगों ने यूज़ किया, डायरेक्टली स्ट्रिंग को नहीं यूज़ किया है। ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, ठीक। नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, आपके ऊपर। ये टाइप हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या जाती है एक्शन में, पेलोड। पेलोड में हमने 2 चीज़ें भेज दी, एक क्या, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड मेथड है जहां पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी। ये चली गई, राइट। अब ये जब हमने ये क्या किया, इस ऐड टू कार्ट ने ये एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। समझ में आया यहां तक, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रिटर्न मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट को डिस्पैच कराने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर वापस हम आ जाएं, यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट पे, यहाँ पे क्या हुआ, ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन भेजा, इसने क्या किया, हमें वो ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न किया जिसमें प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी इस टाइप का, और टाइप था टाइप एंड पेलोड, और पेलोड के अंदर प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऐसा था। इस टाइप का पूरा ऑब्जेक्ट बना के इस क्रिएटर ने दिया, जिसको हम पूरा एक्शन बोलते हैं, और उस एक्शन को हमने डिस्पैच करा दिया। कब, ऑन क्लिक पे। अब जब डिस्पैच होता है तो कहाँ जाएगा, ये रिड्यूसर संभालेगा जिम्मेदारी। कहाँ जाएंगे हम, कार्ट के रिड्यूसर में, कार्ट के रिड्यूसर में। तो रिड्यूसर्स में चलते हैं, यहाँ पे कार्ट के रिड्यूसर पे आ गया, ठीक। यहाँ पे डिफॉल्ट में हम क्या कर रहे थे, रिटर्न स्टेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज क्या आ चुकी है हमारे पास, ऐड टू कार्ट। यही वहां से हमारा डिस्पैच हुआ था। सेम वही चीजें हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, हम कांस्टेंट यूज करेंगे, ताकि हमें कभी भी चेंज करना हो तो वो चेंज हमें इजीली हो जाए, ठीक। हमेशा कॉन्स्टेंट्स का यूज करो। यहाँ पे देखो लॉजिक क्या लगाया हम लोगों ने, यहाँ का लॉजिक देखते हैं। इस पर इसको बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। ऐड टू कार्ट जब भी होगा तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्शन पेलोड को मैंने डीस्ट्रक्चर करके यहाँ से प्रोडक्ट जो था इसको मैंने प्रोडक्ट टू ऐड नाम से वेरिएबल में रख लिया। अब क्वांटिटी को क्वांटिटी रखा बट डिफॉल्ट वैल्यू 1 रख दी।
करेक्ट, इतना क्लियर। नेक्स्ट मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स इन कार्ट, जो प्रोडक्ट्स थे कार्ट में वो क्या थे, हमारे स्टेट ही था। हमारा इस रिड्यूसर जिस स्टेट को संभाल रहा है वो हमारा कार्ट ही है और प्रोडक्ट्स इन कार्ट ही हैं वहाँ पे। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स इन कार्ट नाम के वेरिएबल में कार्ट में जितने प्रोडक्ट्स थे उसको उठा के रख दिया। क्लियर। स्टेट को डायरेक्टली नहीं यूज़ किया ताकि ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस ना आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया है, उसका एक कॉपी बना के स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके कॉपी बना के मैंने प्रोडक्ट्स इन कार्ट नाम के वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पे एक वेरिएबल रख लिया इस प्रोडक्ट इन कार्ट, ताकि हमें ये चेक करना हो कि जो प्रोडक्ट हमने ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजी है, पेलोड में मैंने भेजा है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या हमारे कार्ट में है एडेड या नहीं है। क्लियर। क्योंकि ये डिसीजन लेना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रोडक्ट कार्ट में है तो हमें उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर प्रोडक्ट कार्ट में नहीं है तो हमें ऐड करना है। जैसे आपने देखा था कि हमने जब एक वुमेन्स फ्लोरल गाउन ऐड किया तो क्या हुआ, 1 हुआ, बट अगली बार ऐड टू कार्ट किया तो नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम बट जब हम लोग मेंस लेदर जैकेट पे क्लिक किया तो वो ऐड हो गया, वहाँ पे वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये चेक कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं हम वो कार्ट में है कि नहीं है। हमने इसलिए एक वेरिएबल रख लिया इस प्रोडक्ट इन कार्ट। अब इस प्रोडक्ट की इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कहाँ हो रही है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लूप चला दिया। ठीक, प्रोडक्ट्स इन कार्ट का लूप पूरा चला दिया हम लोगों ने, जहाँ पे एक एक जो प्रोडक्ट निकल रहा है लूप से उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में रख दिया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। क्या कहा हम लोग ने, प्रोडक्ट्स इन कार्ट वाले एरे का लूप चलाया और एक एक आइटम जो निकाला उसको हम लोग ने प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में रख दिया। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक किया कि प्रोडक्ट आईडी, मतलब जो कार्ट में से निकली, कार्ट वाले सारे प्रोडक्ट्स का लूप चल रहा है, एक जो वैल्यू निकला, एक जो प्रोडक्ट निकला उसकी आईडी क्या इक्वल टू है जो प्रोडक्ट मैं ऐड करने जा रहा हूं। मतलब कि प्रोडक्ट जो कार्ट में है उसकी आईडी क्या इक्वल टू जो प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ न्यू प्रोडक्ट उसके आईडी के बराबर है। अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ऑलरेडी कार्ट में है। क्लियर, वो ऑलरेडी है। अगर है तो हमने क्या करना है, देखो इफ प्रोडक्ट आईडी इज ट्रिपल इक्वल टू प्रोडक्ट टू ऐड, मतलब प्रोडक्ट टू ऐड मतलब जो प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं उसकी आईडी सेम है, तो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। मतलब प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी उसमें हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट ऐड करना है वो क्वांटिटी में आया होगा हमारे पास ऊपर, वो ऐड कर दिया। अगर मान लो पहले 2 था तो 2 + 1 कर दिया, 3 हो गया। प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या कर दिया हम लोग ने, अपडेट कर दी। यहाँ पे अभी 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 है। कल को क्या होगा हमारे पास, जैसे अभी मैंने दिखाया प्रोडक्ट डिटेल्स वाले में, प्रोडक्ट डिटेल्स वाले यहाँ से डायरेक्टली क्या आ सकता है 5, ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5। ठीक, यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं और ऐड टू कार्ट प्रेस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा उससे, हमारा एक साथ डायरेक्टली 5 क्वांटिटी की रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, तब 5 आएगी, बट 2 + 5 तब 7 हो जाएगा। समझ में आया कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट कर दी। और फिर क्या किया, ये जो प्रोडक्ट वैल्यूएबल था हमारा, इस प्रोडक्ट इन कार्ट, इसकी वैल्यू को मैंने ट्रू कर दिया। और जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल गया मैंने उसको ब्रेक कर दिया लूप को। अब मुझे नहीं ज़रूरत है आगे लूपिंग करने की, क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मिल गया है। यही तो हमें चेक करना था कि ये प्रोडक्ट हमारे कार्ट के एरे में है या नहीं है। हमें मिल गया तो हमने ब्रेक कर दिया, आगे का लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। लूप चलने के बाद फाइनली यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट इन कार्ट ये वेरिएबल क्या अभी भी फॉल्स है, मतलब प्रोडक्ट क्या कार्ट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टू ऐड की क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी सेट कर देंगे। ठीक, और ये प्रोडक्ट टू ऐड को हम लोगों ने प्रोडक्ट्स इन कार्ट वाले में डाल दिया, मतलब जो प्रोडक्ट ऐड होने के लिए आया उसको कहाँ डाल दिया, प्रोडक्ट्स इन कार्ट। कार्ट में जो प्रोडक्ट्स थे उसमें एक और ऐड कर दिया। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया पूरा क्या हुआ। ठीक, अब फाइनली यहाँ से हमने रिटर्न प्रोडक्ट्स इन कार्ट कर दिया। ये समझ में आ गया ना कि कार्ट में जो था उसमें हम लोग नया वाला प्रोडक्ट ऐड कर दिया क्वांटिटी सेट करने के बाद। क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें समझ में आई कि अगर है तो क्या फ्लो चल रहा है, अगर नहीं है तो क्या फ्लो चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा वो चीज़ कार्ट में ऐड होने लगा। अब समझ में आ गया कि कार्ट वाला फ्लो कैसे चल रहा है, मतलब कार्ट में कैसे ऐड हो रहा है, चीज़ें ऐड होने वाला पार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि जब हम कार्ट्स पेज पे जाएंगे, मतलब कि जब हम कार्ट के पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे
इसकी लिस्टिंग कैसे हो रही है, इसका आइडिया आपको ऑलरेडी है, इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। क्या करना है इसमें, हम जाएंगे कार्ड्स के पेज पे, यहाँ पे हम आ गए कार्ड पेजेस के अंदर card.js, और ऊपर सिंपली हमेशा की तरह उन्होंने क्या यूज़ किया, फिर से हुक का यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ किया, और यूज़ सेलेक्टर का हुक यूज़ करके मैंने क्या किया, स्टेट के अंदर से कार्ट को निकाल लिया। हमारा कार्ट नाम से ही था। अब ये कहाँ से पता चलता है, आपका होगा ये कार्ट वाला ही क्यों निकाला, ठीक, हम कहाँ से पता चलेगा, रूट रिड्यूसर से। ये देखो कार्ट, देख रहे हो कार्ट को कौन संभाल रहा है, कार्ट रिड्यूसर, मतलब जो भी हम लोगों ने सेट किया अभी कार्ट रिड्यूसर, वो सारा कहाँ जा गया, स्टेट में किस नाम से जा रहा होगा, कार्ट के नाम पे सेव होगा, कार्ट नाम के प्रॉपर्टी में सेव होगा पूरा कार्ट का डिटेल्स। इसलिए मैंने स्टेट से क्या निकाला, स्टेट डॉट कार्ट निकाल लिया। समझ में आ गया कि पहले यहां से क्यों निकाला, किस तरह से निकाला, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, जब हमारे पास ये आ गया तो ये क्या आया होगा, ऑब्वियसली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा, क्योंकि हम एरे में पुश कर रहे थे, तो क्या आया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया। अब जितने भी आइटम्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग चला सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्ड प्रोडक्ट्स डॉट मैप, क्या किया, कार्ड प्रोडक्ट्स डॉट मैप, क्लियर। इस मैप के बाद यहाँ से एक एक जो प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब कार्ट के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका लूप चल रहा है, एक एक करके चीज़ें आइटम्स निकल रही हैं उसमें से, वो जो निकल रही हैं वो आइटम एक एक क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। उसको मैंने प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में रखा। वो प्रोडक्ट वेरिएबल में से मैंने क्या लिखा, देखो इमेज के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट फीचर्ड इमेज। इसलिए क्या हुआ, जैसे मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था, कहीं पे भी कोई भी पार्ट को डायनेमिक करना है तो हमें सिर्फ उतनी पार्ट को वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है, जिस पार्ट को डायनेमिक करना है उस पार्ट को वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। मैंने ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे वुमेंस वाला और ये मेंस वाला जैकेट कर दिया। फिर से हम कार्ट वाले पेज पे आते हैं। अभी हमारा कार्ड परसिस्ट नहीं करता है, इस पर हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम इस कार्ड को परसिस्ट करा सकते हैं। हालांकि ये सारा काम कहाँ से होना चाहिए, डेटाबेस से होना चाहिए, बट हम देखेंगे कि क्या हम लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज जैसी चीज़ों का यूज़ करके क्या हम अपने कार्ड को परसिस्ट करा सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो में नहीं देखेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गई है, ये वुमेंस और वाला आइटम और ये मेन वाला जैकेट, दो चीज़ें आ गई, डायनेमिक हो गया। ये देखो फीचर्ड इमेज भी आ रही है, देखो सब कुछ सही है। अब यहाँ पे क्या डायनेमिक नहीं है, प्राइस डायनेमिक नहीं है, इसको प्राइस को डायनेमिक करता है। तो ये प्राइस दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या चीज़ डालना है हमें, देखो जो भी चीज़ डायनेमिक करनी हो वहाँ पे क्या लगाना है, कर्ली ब्रेसेस, फिर प्रोडक्ट डॉट सेलिंग प्राइस, और जहाँ पे डॉलर लिखा है वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, प्रोडक्ट डॉट करेंसी। इसको सेव करते हैं, ठीक। सेव करके वापस हम कहाँ चलते हैं, होम पे एक बार, और यहाँ से करते हैं प्रोडक्ट को ऐड। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये लोड हो रहा है। लोड होते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट और ऐड टू कार्ट, तो प्रोडक्ट हम लोगों ने डाल दिए, कार्ट पेज पे आ गए हम, और यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि हमारा प्राइस डायनेमिक हो चुका है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। टोटल भी हमारा बिल्कुल डायनेमिक आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। क्वांटिटी भी हमारा डायनेमिक आ रहा है। हमने क्या किया, देखो इनपुट के वैल्यू में प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी डाल दिया, क्योंकि जो बढ़ रहा था वो यही है, ठीक। टोटल में हमने क्या किया, करेंसी, तो जैसे करेंसी आ रही तो वही किया। फिर क्या, टोटल कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। अगर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, हमें वो भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर टोटल आ गया। और ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे रिमूव करते हैं। इसमें भी एक्शन डिस्पैच होगा, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करके रखना है, अदरवाइज आपसे आने वाली वीडियो मिस हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सारा पार्ट तो डायनेमिक हो गया हमारा, अपडेट कार्ड भी है। अब यहाँ पे ऑर्डर समरी आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर समरी, ठीक। डिस्काउंट हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इसको डिस्काउंट को बाय डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं। डिस्काउंट हमारे पास इसमें है नहीं, हटा दिया हम लोग ने। कूपन डिस्काउंट अभी हमें ज़रूरत नहीं है, कूपन वाला काम हम लोग कर नहीं रहे, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। टैक्स वाला भी हमें ज़रूरत नहीं है, टैक्स वाला भी हम हटा देते हैं। शिपिंग कॉस्ट, फाइनली जो कॉस्ट आई वो शिपिंग कॉस्ट हमारी जो है वो आ जाएगी यहाँ पे फाइनली। तो टैक्स हमने हटा दिया,
अब शिपिंग कॉस्ट बचा सिर्फ, तो क्या बचा, सब टोटल, टैक्स हमने हटा दिया और शिपिंग कॉस्ट हमारी फ्री है, तो शिपिंग का कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड टोटल दिखना चाहिए, सब टोटल ग्रैंड टोटल। अभी ऐसा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल काम करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लगाया फंक्शन कॉलिंग करते हैं, ठीक। फंक्शन कॉलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कैलकुलेट प्रोडक्ट्स टोटल, ठीक। और यहाँ पे हमने डाल दिया प्रोडक्ट्स, ये हो गया। इस फंक्शन को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स, और उस प्रोडक्ट्स का हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल। बहुत ही ईजी है, प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, टोटल निकाल देना है, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का यहाँ पे लूप चला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा यूज़ केस किसका है, एरे रिड्यूस का। एरे रिड्यूस का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हम लूप चलाएंगे किसका, प्रोडक्ट्स का, बट रिड्यूस में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। रिड्यूस का तभी यूज़ करेंगे जब हमें पूरे एरे में से कोई एक सिंगल वैल्यू फाइनली बाहर निकालनी हो तो, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के प्रोडक्ट्स, हम लूप चला सकते थे नॉर्मल, वैसे भी लूप चला सकते थे। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस, ठीक। और यहाँ पे जाएगा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे जाएगा वेरिएबल, ठीक, कि टोटल क्या है, और यहाँ पे आएगा एक एक आइटम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टोटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रख दी 0, और यहाँ से देखो इसको और सिंगल लाइन में करते हैं हम, रिटर्न भी ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट करेंगे हम टोटल प्लस प्रोडक्ट डॉट सेलिंग प्राइस। लेकिन इसमें क्या करना है हमें, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस एक तो नहीं है, अगर हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। ये समझ में आ रहा, क्या किया हम लोगों ने, इसको और ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से इसको कर देते हैं रिटर्न, कैलकुलेट प्रोडक्ट्स टोटल। यहाँ पे मैंने हटा दिया प्रोडक्ट्स को, और शॉर्ट बन जाए ताकि ये बिल्कुल सिंगल एक लाइन में हमारा ये टोटल निकालने वाला एक फंक्शन बन गया। हम यहाँ पे नीचे चलेंगे जहाँ पे हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस लगाया था, सब टोटल में यहाँ पे, और कैलकुलेट प्रोडक्ट्स टोटल में यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को भेज देंगे। ये हमने भेज दिया प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स हमारे पास है ही यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नाम था यहाँ पे, कार्ट प्रोडक्ट्स, यही है कार्ट प्रोडक्ट्स, कार्ट प्रोडक्ट्स नाम से यहाँ पे हम भेज देंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पे आके देखते हैं, ये हमारा सेव है, रिफ्रेश हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, होम पेज से, अभी तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है हमको, ठीक। और अभी हमारा जो सब टोटल है वही ग्रैंड टोटल भी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल में भी सेम यही फंक्शन हम कॉलिंग कर देते हैं। क्लियर हो गया ना ये चीज़, बिल्कुल। अब वापस आते हैं, कहाँ पे आएंगे, रिटर्न आता है, कहाँ पे, होम पेज पे। होम पेज पे फिर से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, और इस बार देखते हैं कि क्या हमें ग्रैंड टोटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम कार्ट पेज पे आ गए, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, 998, 799 ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, और देखो यहाँ पे हमें टोटल दिख गया, आ गया ना अपने प्रोडक्ट का टोटल 1797। इसको एक बार करके भी देख लेते हैं, 998, 799 आ गया ना, 1797। देखो बिल्कुल सही रेट है, तो हमारा ये बिल्कुल कैलकुलेशन परफेक्ट हुआ है। इसमें सिर्फ हमारा क्या मिसिंग है, एक
हमारा करेंसी मिसिंग है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रुपीज़ लगा देते हैं, बट यहाँ पे हम प्रॉपर उसको यूज़ कर सकते हैं। काम कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे, इंडियन रुपी सिंपल, यहाँ से सिंपली उठाते हैं इसको, ऐसे लोड हो जाए, ये लोड हो रहा है, इसके लोड होते ही ये हो गया हमारा कॉपी। ठीक, इसको करते हैं हम कॉपी और यहाँ पे अपने प्राइस के सामने यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ भी इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर दो, स्पेस मार दो, हो गया। हमारा टोटल के सामने भी रुपी सिंबल आ गया और ग्रैंड टोटल के सामने भी आ गया। यहाँ पे आते हैं वापस, ये हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। फिर हम होम पेज पे चल के एक प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, होम पेज पे चलते हैं। इन सबको हम और अपडेट कर सकते हैं, लाइक इसको पूरा हम यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आएगा कि नो प्रोडक्ट इन कार्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। इस टाइप से हम लिख के दिखा सकते हैं। जब हो कोई प्रोडक्ट तभी ये टेबल बने, तभी हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। आप देखते रहो, अगर आप स्किप कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ कि मिस हो जाती हैं अगर आप वीडियो को स्किप करते रहते हो। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पे, ये आ गया ना, परफेक्ट। नीचे ये हमारे पास ये डबल आया है, इसको हमें एक हटा देते हैं यहाँ पे। ये जो पूरा सेक्शन है ये हमें कब दिखाना है, जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा तब, राइट, तभी दिखाना है। तो ये टेबल वाला सेक्शन, टेबल मेन रिस्पॉन्सिव, ये तभी दिखाना है जब हमारे पास प्रोडक्ट हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाओ, सिंपल सी एक चीज़ है। हम क्या देखेंगे, कार्ट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्रोडक्ट्स हैं, एरे में कुछ है तभी तो लेंथ 0 होगा। यहाँ पे एंड लगाते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। देखते हैं, इस बार रिफ्रेश होने पे ये चीज़ बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए हमारी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन पूरा गायब हो चुका है, हमारा सिर्फ नीचे वाला सेक्शन बचा, ये वाला सेक्शन हमारा बचा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेक्शन है, एक तो हमारा यहाँ पे ये जो पूरा था इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। कूपन वाला सेक्शन जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ये रो 5 जो है इसके ऊपर ये जो कंटेनर लगाया हम लोगों ने, देखो ये रो है, रो के और ये हमारा दूसरा रो है, ये 2 रोज़ है ना। हम क्या करते हैं, ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे जो हम लोगों ने नीचे लगाया, इस कंडीशन को उठा के हम लोग ऊपर लगा देंगे ताकि ये वाला पूरा सेक्शन ही हमारा क्रिएट ना हो। कौन सा, पूरा कंटेनर, ये वाला कंटेनर। यहाँ से इस कर्ली ब्रेसेस को उठाते हैं और इस कंटेनर के सामने एंडिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या होगा कि हमारे ये ऊपर वाला सेक्शन जो भी हम लोगों ने देखा था, ये और ये दोनों सेक्शन हमारे क्रिएट नहीं होंगे। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्ट में इस वक्त कोई भी आइटम नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो गया ये, राइट, बिल्कुल क्लीन हो गया। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं और इस बार कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर कार्ट प्रोडक्ट्स का जो लेंथ है, ठीक, यहाँ पे देखते हैं लगा के, ओके, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें क्या लॉजिक हमें क्या लगाना है कि अगर कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, मतलब 0 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, =0 एंड हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक पी टैग अभी के लिए लगा देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर पेज पूरा डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी आपको जैसा लगे वैसा आप यहाँ पे डिज़ाइन करके लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नो प्रोडक्ट्स इन कार्ट। ठीक, तो इससे हमें ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स कार्ट में है नहीं है, वो चीज़ इसने शो कर दिया यहाँ पे। अब रिफ्रेश करते हैं, हम कार्ट में आते हैं तो नो प्रोडक्ट्स इन कार्ट इसने शो कर दिया। हम होम पेज पे चलते हैं, ये लोड हो जाएगा, हम होम पेज पे चलेंगे और होम पेज पे चल के 1-2 प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। तो हमारा ये हट जाना चाहिए, हमारा टेबल आना चाहिए, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे आप अगर वीडियो को स्किप करते हो तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं। तो इसलिए आराम से पूरा वीडियो आप देखो, स्किप मत करो कहीं भी। ठीक, देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा, हमें यहाँ पे लास्ट में ये दिख रहा है एक एक्स्ट्रा,
यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे प्रोडक्ट आया वैसे ही हमारे ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ऐसा हो गया ना हमारा कार्ट पेज कंप्लीट, राइट। तो समझ में आया कैसे हम लोग ने मूव कराया, अपने बाहर प्रोडक्ट्स थे उनका डिस्प्ले कैसे हुआ, कैसे हमारा ऊपर बैच अपडेट हुआ, इस बैच के क्लिक करने पे कैसे हम कार्ट पे आए, कार्ट पे कैसी चीज़ें दिखी। तो क्या देखा हम लोगों ने आज की इस पूरी वीडियो में, जल्दी से हम लोग अगर समराइज कर लें तो देखा हम लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने रिडक्स का यूज़ करके एक्शन डिस्पैच करवाया। जब भी हमने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कराया, ऐड टू कार्ट बटन के क्लिक पे एक्शन डिस्पैच होने के बाद हमारा यहाँ पे बैग अपडेट हुआ, मतलब हमारा कार्ट अपडेट हुआ, जिसकी वजह से ये बैग हमें रिफ्लेक्टेड हुआ। यहाँ पे बैग के क्लिक करने पे हमें क्या दिख रहा है, हमें प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने क्या देखा, हमने सारी चीज़ों को डायनेमिक किया, मतलब प्रोडक्ट्स का नाम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का प्राइस, करेंसी, सारी चीज़ें अपडेटेड थी, इमेज अपडेटेड था। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि नीचे हम लोग ने यहाँ पे इसका सब टोटल, ग्रैंड टोटल इसका अपडेट किया। अब हमारे पास क्या बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बताया हम लोग क्या देखेंगे, ये सारी जो क्वांटिटी अपडेशन है, रिमूवल है, इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, राइट। और हमारे पास यहाँ पे थीम में मेरे ख्याल से हमें चेकआउट पेज भी मिला हुआ है, ये हमारा चेकआउट पेज है। ठीक, हम इस चेकआउट पेज तक इसके क्लिक पे लेके जाने वाला काम भी कर देंगे। समझ में आया? सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल पे आके 1-to-1 मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम की डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और ये जितना भी कोड मैंने किया हुआ है ये सारा कोड मैं गिटहब पे अपडेट करता हूँ, जिसका URL मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके उसको कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार पूरा कोड अपने पास अपने लोकल सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और लाइक करिएगा इस वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।